वोट करना चाहिए, हमें सही लोगों को वोट करना चाहिए, जो हमारे लिए काम के लिए है, जो हमारी मदद करते हैं उनके लिए वोट करना चाहिए। आज हमारे भारत देश का गौरव कुछ इस प्रकार हो गया, आप देखोगे कि जहां भारत का झंडा है चलती हुई गोलियां रुक जाती हैं। जब एक समय था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था ऐसा चुप मार के से खड़े रहता था, कोई हाथ ही नहीं। हर जगह देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आज से पहले हमको पता भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में भाई इतना अच्छा चल रहा था रिलेशन, आज के टाइम में वही हो रहा है। मतदार भारत, अगर आज की बात की जाए, पीएम मोदी ने यहाँ पर पूरे देश में, भारत देश में युवाओं को उन्होंने संबोधित किया है मतदान को लेकर। तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल के जो युवा हैं उन्हें संबोधित किया। तो यहाँ पे भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं। आज आपने किसको सुना अभी? नरेंद्र मोदी जी। किस तरह देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के काम को? आपको लगता है युवाओं के लिए उन्होंने काम किया है? लगता है क्या किया है? बहुत कुछ, लड़कियों को बढ़ावा दिया है और भी बहुत कुछ किए। तो आज आपने उन्हें सुना, क्या समझा, क्या सुना आपने? उनकी किन बातों को आपने ध्यान दिया है? आपने क्या सुना, किन बातों पे ध्यान दिया? मोदी जी ने जो बात बोली उस पे किस बातों पे आपका ध्यान? वोट करना चाहिए, हमें सही लोगों को वोट करना चाहिए, जो हमारे लिए काम के लिए है, जो हमारी मदद करते हैं उनके लिए वोट करना चाहिए। तो आप कितने साल के हो? 18 होने वाला है। तो आपका ये फर्स्ट वोट होगा? हाँ। क्या मन में होगा? आपने आज मोदी जी को भी सुना है, क्या दिमाग में होगा जिसको देखकर आप वोट करेंगे? अच्छा, महिला को आगे बढ़ाने का तरीका और भी बहुत कुछ आगे, उनने बहुत सारे सबके लिए हेल्प किए। तो आपने कौन कौन सी पार्टियों को देखा है जो महिलाओं के लिए ज़्यादा कार्य किया? आपने आज तक कौन सी पार्टी को देखा है जो महिलाओं के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया? बीजेपी, कांग्रेस। अभी आपने किसको सुना? कांग्रेस को, मोदी जी को। क्या सुना? उनकी किन बातों पे आपने गौर किया और क्या लगता है जो उन्होंने आज बोला वो युवाओं के हित में बोला है? हाँ। क्या बात है जो आप अगर मुझे बताना चाहें, उनकी कौन सी बात थी जो आपको लगता है वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा है? भारत की तरक्की के लिए। हाँ। तो आपका इस बार पहला वोटिंग होगा? ऑफ कोर्स। क्या होगा दिमाग में, किस बातों को रखकर आप वोट करेंगे? जो भारत को आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्र 18 है। तो पहली बार वोट होगा इस बार? हाँ, पहली। किन बातों को, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? आज पीएम मोदी जी ने बहुत सारी बात बोली, तो पीएम मोदी की कौन सी बात पे आपकी ज़्यादा रोशनी गई है, अगर उस बात को आप बताएं? हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या करेंगे। कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा रही है, राहुल जी भी तो बढ़ा रही है, कांग्रेस भी बढ़ा रही है और सब अपने एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। जी। कहाँ बढ़ रहा है देश आगे? आप देखोगे 60 साल से देश आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इन्होंने बोला कि कांग्रेस देश को आगे बढ़ा रही है। कहाँ आगे बढ़ रही है? पिछले 65 साल में आप देखिए, बात अगर हिंदू की हो, हाँ, तो राम मंदिर का विषय 500 साल पुराना था, वो सॉल्व हुआ है। उसके बाद में औरतों के लिए ट्रिपल तलाक का विषय जो कि मोदी जी ने बोला, वो सॉल्व हुआ। उसके बाद में CA NRC, आप देखोगे जब बीच में सभी देशों में युद्ध चल रहे थे, उस समय जो देश के नागरिकों को सुरक्षित करके वापस लाया गया, हाँ, तो वैसा एक बोलते ना, एक ब्रेव समय देखा गया, वो भारत ने देखा, वो है CA NRC। ये लोगों को समझाने वाले लोग, और यहाँ पे आने के बाद जब सेफली आ गए, आज हमारे भारत देश का गौरव कुछ इस प्रकार हो गया, आप देखोगे कि जहाँ भारत का झंडा है चलती हुई गोलियां रुक जाती हैं। जब एक समय था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था ऐसा चुप मार के से खड़े रहता था, कोई हाथ ही नहीं। आज ऐसा है कि सामने 27-28 देश के लोग खड़े रहते और हाथ मिलाने के लिए रहते, और वो हाथ मिलाते और आगे बढ़ जाते हैं। ये बताइए अभी साउथ अफ्रीका में हमारे मोदी जी पहुँचे थे, वहाँ पे उनसे क्या पूछा गया कि अपने जो वहाँ पे कांड हुआ था, जहाँ लड़कियों को, औरतों को अकेले, कहाँ पे? अपना असम साइड में, जो अकेले असम साइड में जो हुआ था, जो मणिपुर में जो हुआ था, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो मोदी क्यों नहीं जवाब दिए उस टाइम पे? कभी आप मणिपुर में जो पता होगा, मणिपुर का जो विवाद आप बोल रहे हो, तो मणिपुर के विवाद पे क्या प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ है, ये आप पहले जानकर लो। आप अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आओगे और आप यहाँ पर आकर के बीच में लोगों के बीच खड़े ब्रह्म ज्ञान दोगे, तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए, तो वो चीज़ जवाब क्यों नहीं दी? वहाँ अपने देश को नीचा क्यों दिखाया गया? अच्छा, देश को नीचा तो राहुल गांधी दिया, मेरे को कहना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हाँ, हम उनके सपोर्टर हैं, वो अच्छा। रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ का जवाब देना चाहिए। तो आपके हिसाब से मेरा ये पूछना है, तो क्या उनको सजा नहीं हुई?
अरे वो हुई है, नहीं हुई क्या सजा? होना चाहिए आप ना। वो बोल रहे हो? मोदी जी हमको समझा रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये है, आप ये बोल मगर रहे वो हो? बोले मोदी जी कि हाँ हमारा देश ये एक्शन लिया, ये किया, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा आप मोदी जी से नाराज हो? हम नाराज हैं तो जवाब दो ना, दुनिया को दिखाओ कि हम हैं। अगर आप मोदी जी से नाराज हो, आज पुणे सुनने आए थे, क्या सुना, कौन सी बातें? हम अच्छी बातें भी सुने कि मोदी जी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, देश विकास होगा, अच्छी बात है, हम वोट भी देंगे, मगर प्रूफ हमको चाहिए ना कि हमको क्या चीज़ मिलेगा, आगे हमको क्या मिलेगा। हर जगह देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आज से पहले हमको पता भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में भाई इतना अच्छा चल रहा था रिलेशन, आज के टाइम में वही हो रहा है। आपका भाई का स्टार्टिंग हुआ हिंदू मुस्लिम से स्टार्ट हुआ, कोई रोज़गार पे बात हो, उस पर हो कुछ, वो चीज़ पे बात निकले। लेकिन अभी हिंदू मुस्लिम मैं इनका सबसे पहले सारी जगह छोड़ो, मैं आपको मलाड का ही बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मलाड में तेजेंद्र सिंह तिवाना जी के तरफ से युवाओं के लिए रोजगार का रखा गया था। कितनों को रोजगार मिला इसका साक्ष्य मैं नहीं दूंगा, इसका साक्ष्य मलाड की जनता देगी और तेजेंद्र सिंह तिवाना जी से पूछ लेगा, वो भी बता देंगे। दूसरी चीज आपको आपने रोजगार की बात की, रोजगार के साथ और मलाड के मुंबई साइड में रोजगार की कोई टेंशन नहीं है, रोजगार आपको मुंबई साइड में मिल जाता है, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ प्रोवाइड कीजिए ना। आप वो बताइए ना, मेरे गांव में नहीं मिल रहा है। आपका गाँव? मेरा गाँव आजमगढ़ है। आजमगढ़ नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? आजमगढ़ में भाई लोग हैं। अखिलेश जी कुछ नहीं कर रहे? अखिलेश जी किए थे, अखिलेश जी थे, अब मैं बता रहा हूँ। नहीं ना, अभी है अखिलेश जी ने किए तो कहाँ गया? कुछ भी करे, सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, भारत आगे बढ़े, दैट्स इट। कहाँ गए? अब देखिए कैसा है ना, कहा जाता है ना भारत देश में ना, हमारे भारत देश में 80% समझदार लोग हैं और हर देश में 20% कम बुद्धि के, कहीं ना कहीं दिमागी तौर से देखो कुपोषण तो कैसा उसका असर आता है, थोड़ा कम बुद्धि रहती है और कम बुद्धि वाले हर देश में रहते, तो मुझे उसका दिक्कत कोई नहीं। अभी आपने मोदी जी को सुना, प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा कम बुद्धि है, अच्छी बात है, नाम मत लो, मत लो, मैं कम बुद्धि हूँ और पब्लिक को मालूम है कौन कम बुद्धि है, कौन क्या बात करना चाह रहा है। आप बात को दबा के मतलब नहीं है। अभी आपने मोदी जी को सुना, कौन सी बात आपको लगी? और सबसे पहली चीज़ उनकी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा कि हम ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों हमारे पास है, हमारे पास अपनी ट्रेडिशन। आप आज देखोगे आज भी हमारे भारत की कितनी सारी पुरानी कल्चरल प्लेसेस है, हेरिटेज प्लेसेस है, वहाँ पे नक्काशी, वहाँ की कारीगरी, हर एक चीज़ इतनी डिटेल्ड वे में है जो कि आज के समय की जो लेज़र टेक्नोलॉजी उससे भी ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आज हमारे पास में AI से लेकर के हमारे ट्रेडिशनल जो उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत गीता इन सभी चीज़ों के साथ में AI की टेक्नोलॉजी भी है, तो ये बहुत मेन मुद्दे की चीज़ है। और आजकल के युवा जो हैं, कई बार कैसा होता है ना युवाओं के साथ में, जो उन्होंने कहा ना, युवा को एक आज का युवा ऐसा है कि जो ये उम्र पीढ़ी होती है एडोलेसेंट हम कहते हैं, तो उनको इतना सा दिया ना हमने तो उसी तरफ आगे बढ़ जाते। तो आज के युवा को किसी ने बोल दिया अरे मोदी ने ये कर दिया, ये कर दिया, मणिपुर पे लोगों ने ये नहीं बताया उनको कि किस तरह से उसके बाद में एक्शन हुआ उस पर। आप देखोगे आज ऐसा है कि महिलाओं के लिए सम्मान की बात है, महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर के जो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी के तहत जितनी भी योजना है, आप देखोगे सबसे पहले योजना जो उन्होंने लाई उज्ज्वला योजना, महिलाओं के आंखों में जो आंसू आए थे, कितने सारे लोगों को कितने सारे इन्फेक्शन दिक्कत हो जाते थे, सबसे पहले उस समस्या को हल किया। उसके बाद महिलाओं को जिनको अपने घर बैठे रोजगार चालू करना था उसको चालू किया। उसके बाद में आप देखोगे आज सुरक्षा की बात, एक समय जो देखा था कश्मीर में खाली दंगे लफड़े हो रहे हैं, आपको पता है आज भारत में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कश्मीर में है, तो कहीं ना कहीं भारत देश की उपलब्धि है ना।